क्या कभी आपने सोचा है दैट ग्लोबल वार्मिंग किसी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? अगर नहीं, देन ये वीडियो आपको एक नई पर्सपेक्टिव देने वाला है। विद ईच पासिंग डे बहुत सारी कंट्रीज का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राउट, डिसर्टिफिकेशन, फ्लडिंग और बहुत ही तेज गर्मी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज रहने लायक ही नहीं रहेगी एंड दिस विल ड्राइव द ग्रेटेस्ट माइग्रेशन ऑफ रिफ्यूजीज इन हिस्ट्री। सो चलिए जानते हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग रशिया को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने में हेल्प कर सकता है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, let's start the video. As global warming continues, वर्ल्ड के जितने भी ठंडे देश हैं उनका टेम्परेचर मॉडरेट होता जा रहा है एंड दिस फैक्टर विल डिटरमाइन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज लोकेटेड इन द आर्कटिक सर्कल। अकॉर्डिंग टू मार्शल बक, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस की हुई हैं, वो ये बोलते हैं कि जितनी भी कंट्रीज जो आर्कटिक सर्कल के अंदर आती है उनका टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉडरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इन सारी कंट्रीज का ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जितनी भी कंट्रीज जो आर्कटिक सर्कल में नहीं आती है उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन सारी कंट्रीज का ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगा। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट 21st सेंचुरी के खत्म होने तक यूएसए जैसी कंट्रीज अपना 33% इकोनॉमी लूज कर देगी, चाइना अपना 50% इकोनॉमी लूज कर देगी, वाइल टेम्परेट कंट्रीज सच एज इंडिया वुड लूज अप टू 92% ऑफ देयर इकोनॉमी। और वहीं दूसरी पोलर कंट्रीज सच एज कनाडा, स्कैंडिनेविया, Iceland and Russia will experience growth of up to 5%. According to the reports of New York Times, 2070 तक करीबन 3 बिलियन लोग एक हार्शर क्लाइमेट जोन में रहेंगे that will motivate a majority of people to migrate. Look, the thing is, जो लोग ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन जैसे देश में रहते हैं वो लोग एक हाई टेम्परेचर की वजह से और एक हार्श क्लाइमेट की वजह से अपने सर्वाइवल के लिए अपनी कंट्री छोड़ ऐसे कंट्रीज में चले जाएंगे जो आर्कटिक रीजन्स में सिचुएटेड है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट इससे रशिया को क्या फायदा होगा। सो चलिए जानते हैं। साल 2017 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये एक्नॉलेज किया था दैट ग्लोबल वार्मिंग उनके कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लुक, द थिंग इज, साइबेरिया जो कि रशिया के ईस्टर्न हाफ में सिचुएटेड है वो अपनी हार्श कोल्ड क्लाइमेट की वजह से जाना जाता है, जिसका मेजोरिटी पोर्शन बर्फ से ही ढका हुआ है और इसी की वजह से साइबेरिया वॉज नेवर हैबिटेबल फॉर ह्यूमंस। साइबेरिया अभी रशिया के कुछ काम नहीं आता है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ही ढका हुआ है। हाउएवर क्लाइमेट चेंज की वजह से साइबेरिया का बर्फ पिघलता जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस आगे आने वाले समय में जितनी कंट्रीज जो ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन्स में आती हैं मोस्ट ऑफ देम विल सफर फ्रॉम सीवियर ड्राउट, वाइल्ड फायर्स एंड फ्लडिंग। और इसी की वजह से इन सारी कंट्रीज पे खेती करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और इसी की वजह से इन सारी कंट्रीज पे फूड क्राइसिस आ सकता है, यानी कि भूखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। And this will make the Siberian region of Russia an ideal destination for migration and it will become the center of agriculture production. जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं that Siberia is one of the largest continuous land masses in the world, जो वर्ल्ड सरफेस का करीब 9% कवर करता है। और अगर ये लैंड एग्रीकल्चर के लिए वाइबल हो जाता है तो इससे रशिया को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और देखा जाता है इसमें रशियन गवर्नमेंट काम शुरू भी कर चुकी है। They have started converting wild forests, वेटलैंड एंड ग्रासलैंड्स इनटू सोयाबीन एंड व्हीट फील्ड्स। और इसी की वजह से फ्यूचर में रशिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा जब बाकी कंट्रीज क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड क्राइसिस से लड़ रही होगी। इसके साथ साथ अगर नेचुरल रिसोर्सेज की भी बात की जाए तो आर्कटिक सर्कल अपने हाई रिच नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जाना जाता है, जहाँ पे वर्ल्ड का 13% अनटैप्ड ऑयल डिपॉजिट और 30% अनटैप्ड नेचुरल गैस रिजर्व है जो कि अभी तक यूज भी नहीं हुआ है। एंड वी ऑल नो दिस थिंग दैट आर्कटिक सर्कल में रशिया का ही डोमिनेंस है। एंड फ्रॉम दिस इट इज प्रीटी क्लियर दैट फ्यूचर में जैसे जैसे मिडिल ईस्ट का ऑयल रिजर्व खत्म हो जाएगा तो इससे रशिया अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपैंड कर सकता है, विच विल गिव रशिया ए जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है दैट 2050 तक 14 मिलियन अमेरिकन्स एविक्ट हो जाएंगे और इन सारे स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस की वजह से यूएसए अपना सुपर पावर स्टेचर लूज कर देगा। हाउएवर अगर अभी रिसेंटली की बात की जाए तो मॉस्को जो कि रशिया के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है उसने इस साल रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है दैट व्लादिमीर पुतिन ने ग्लोबल वार्मिंग पे अपना स्टांस चेंज कर दिया है एंड ही हैज वाउड टू वर्क अलॉन्ग विद द यूएस to battle increasing global temperatures. So only time will tell that what will happen in the future. So let's wait and watch. Hey, thanks for watching this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. And now watch these next videos which are right in front of your screen.
ये वीडियो को टैप करके आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है दैट क्या इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है या नहीं बन सकता है। और इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है दैट व्हाई आई थिंक दैट इंडियंस आर ए थ्रेट टू इट्स ओन डेमोक्रेसी। एंड एज एन इंडियन आई जेन्युइनली बिलीव दैट आपको ये दोनों वीडियो जरूर देखना चाहिए। सो डू वॉच द वीडियो एंड टिल नेक्स्ट टाइम बी द चेंज।